बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी एल्टीट्यूड जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है और आपसे कह रहा है कि उसकी जो साइड्स लेंथ है ट्रायंगल की वो फाइंड करें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट के इक्विलैटरल ट्रायंगल किससे कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, यानी अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सच अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये जो ट्रायंगल ABC मैंने बनाई है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी अगर इसमें तीनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसमें लेट्स सपोज अगर मैं एक साइड की लेंथ को x कह दूं, लेट्स सपोज साइड AC की लेंथ को अगर हम x कहें तो फिर साइड BC की भी लेंथ क्या होगी, x होगी। साइड AB की भी लेंथ क्या होगी, x होगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द साइड लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू x, यानी साइड लेंथ को हमने क्या सपोज करना है, x के इक्वल सपोज करना है। अब हमने x फाइंड करना है और क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। यानी एल्टीट्यूड से क्या मुराद है, लेट्स सपोज अगर मैं साइड AC की एल्टीट्यूड ड्रा करना चाहूं तो उसके लिए मुझे उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा साइड AC के ऊपर। तो ये जो BC जाके साइड AC को यहां पर इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को लेट्स सपोज हम क्या नाम देते हैं, XD का नाम दे देते हैं। तो BD इज द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और ये जो BD की लेंथ होगी ये किसके इक्वल होगी, ये 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, यानी हमें ये गिवन है। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो D है ये साइड AC को बाइसेक्ट करेगा, यानी इसको हाफ करेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हमेशा एल्टीट्यूड अगर ड्रा करें जिस साइड के ऊपर भी, तो वो जो साइड होती है, जैसे यहाँ पे साइड AC है, AC की एल्टीट्यूड क्या है, BD है, तो ये जो BD होगा दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड AC होगा, यानी जो साइड AC है इसको दो इक्वल हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हमने साइड AC की जो टोटल लेंथ है इसको x सपोज किया है, तो इट मींस कि C से D तक जो लेंथ होगी ये फिर क्या होगी, x की हाफ होगी, यानी x/2 होगी। तो इट मींस कि देन CD इज इक्वल टू क्या होगा, CD इज इक्वल टू होगा x/2 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट अगर हम यहां पर इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल BDC में ये जो एंगल D है दिस इज राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो ट्रायंगल है इट मींस कि ये जो ट्रायंगल BDC है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यानी मैं कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल BDC हमने ट्रायंगल BDC को लेट करना है और ट्रायंगल BDC में जो एंगल D है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो इट मींस के ट्रायंगल BDC कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो DC है दिस इज कॉल्ड बेस, यानी जो DC होगी ये बेस होगी और ये जो BC है ये क्या होगी, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी। और ये जो BD आपके पास आ गई है, जो एल्टीट्यूड ऑफ साइड AC है दिस इज परपेंडिकुलर, और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल BDC में जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो BC है, तो इट मींस कि BC स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर आपके पास BD है, BD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो बेस आपके पास क्या है, CD है या DC है,
ये डी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पर बी सी हमारे पास क्या है, बी सी की वैल्यू x है जो कि हमने हाइपोटेन्यूज ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी साइड को हमने क्या लेट किया था, x के इक्वल लेट किया था, तो इट मींस के x स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर। तो बी डी आपके पास ये जो परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल बीडीसी है और ये गिवन है आपके पास किसके इक्वल, 6 के इक्वल है, तो इट मींस कि बीडी की जगह हम क्या रखेंगे 6 स्क्वायर प्लस डीसी जो है वो आपके पास क्या है x/2 है, तो इट मींस कि ये x/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी डी से सी तक ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास AC का क्या है, हाफ है। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 6 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 36 के इक्वल होगा, और x/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। x स्क्वायर बाई 4 सेकंड साइड पे जाके x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो 4 हमने एलसीएम लेना है, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। 4x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, 3x स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 3x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। x स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, यानी 3 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, 4 सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 1 3 3 2 6, तो इट मींस के x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 इंटू 4 क्या होता है, 4 2 8 4 1 4, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 48 के इक्वल आएगा। अब हमें x चाहिए तो दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 48 आएगा। तो अंडर रूट 48 को आप लिख सकते हैं, अंडर रूट 48 के आप फैक्टर बनाए तो ये 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 होता है, तो ये मींस के 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 के इक्वल होता है, तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 2 क्या होता है 4, 4 इंटू अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा, इसका x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने x को क्या लेट किया था, x को लेट किया था लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इट मींस कि आपके पास जो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो क्या आ गई, 4 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ गई, यानी अगर ये 4 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है तो फिर इट मींस कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो फिर हर साइड इसकी किसके इक्वल होगी, 4 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी साइड लेंथ फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल की। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ हाइट 12 मीटर, its foot is at a distance of 9 meter from the wall, what is the length of the ladder। यहाँ पे कह रहा है कि एक सीढ़ी जो है एक वॉल के साथ लगी हुई है और उस वॉल की जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर है, और वॉल की जो सीढ़ी के फुट से लेकर वॉल तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 9 मीटर है, और आपसे कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी आपने ये बताना है। यानी लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर ये वॉल बना लूं तो वॉल जो होती है वो परपेंडिकुलरली सीधी होती है, और लेट्स सपोज ये ग्राउंड है आपके पास, और इस ग्राउंड से वॉल के फुट से लेकर लैडर के फुट से, ये लेट्स सपोज मैं अगर लैडर कहूं इसको, तो इस लैडर की फुट से लेकर इस वॉल तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 9 मीटर है, और जो हाइट ऑफ वॉल है वो कितनी है, 12 मीटर है, और आपसे कह रहा है कि ये जो लैडर है इसकी लेंथ फाइंड करें, यानी लैडर की आपने लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर इसकी फिगर बना के हम देखें तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और अगर इस लैडर को मैं ए बी कहूं और इस जो ट्राइंगल बन रही है इसको मैं ट्राइंगल ए बी सी कहूं, और ये जो एंगल सी है इसको हम 90 डिग्री रखें, तो फिर जो लैडर बन रहा है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है, और जो वॉल का डिस्टेंस है
from the foot of the ladder that will be the base of the right angle triangle, इसको हम स्मॉल b के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वॉल की हाइट बन रही है that shows the height परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और अब हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम है अगर उसको यूज करें तो वो सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ लेडर को शो कर रहा है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। ए जो है वो हाइट ऑफ वॉल है जो कि इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। तो इट मींस कि ए क्या है आपके पास 12 है, बी क्या है 9 है, तो बी की जगह हम क्या पुट करेंगे 9, तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 9 9 81, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81 करते हैं तो ये आपके पास 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी गया तो ये 225 होगा। तो अब दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो इट मींस के सी क्या आ जाएगा आपके पास 15 मीटर आ जाएगा। तो इट मींस कि जो लेंथ ऑफ लैडर है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो 15 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ पोल of length 12 meter is supported by a wire 13 meter long. Find the distance between the foot of pole and wire. यानी एक पोल एक खंबा है और उसके साथ एक तार लगी हुई है। लेट्स सपोज ये आपके पास पोल है और इस पोल के साथ हमने एक तार जुड़ी है फॉर सपोर्टिंग तार है, और इस सपोर्टिंग तार की जो लेंथ है वो कितनी है 13 मीटर है, और जो पोल की हाइट है वो कितनी है 12 मीटर है। और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड वायर, यानी जो फुट ऑफ पोल है और ये जो वायर है इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इट मींस कि अगर हम इसको नाम दें यहाँ पर ए बी सी का, तो ये आपके पास एक फिगर बन रही है। कौन सी बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये सी है और ये जो वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड है इसको हम स्मॉल ए कहते हैं, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी कहते हैं। तो इट मींस कि बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, फुट ऑफ द पोल एंड द वायर, और हमने ये क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी हमारे पास यहाँ पे 13 स्क्वायर है, ए हमारे पास 12 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। तो इट मींस कि बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए 144 को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो 169 माइनस 144 करते हैं तो 25 होगा। तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5 होगा। तो इट मींस कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फुट ऑफ द पोल एंड द वायर इज 5 मीटर, यानी ये जो आपके पास डिस्टेंस आएगा बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। ये क्या आ जाएगा, 5 मीटर के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। फाइंड पार्ट 1 में आप द लेंथ ऑफ इट्स साइड, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर स्टूडेंट एक ऐसी फिगर को कहते हैं जो 4 साइडेड हो और उसकी हर साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर बनाऊं तो स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें 4 साइडेड हो और हर साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सपोज हम इसको अगर ए बी सी और डी का नाम दे दें तो दिस इज अ स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो किसी भी स्क्वायर की डायगोनल वो लाइन होती है जो दो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करें, यानी ए और बी को अगर हम किसी लाइन के साथ आपस में ज्वाइन करते हैं तो दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। या सी और डी को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं बाय अ लाइन
तो वो जो लाइन होगी जो सी और डी को ज्वाइन करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि जो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 10 इंटू √2 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हमने पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, यानी स्क्वायर की साइड लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। जो साइड लेंथ है उनको हम क्या लेट कर लेते हैं, x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इट मींस के AC भी x के इक्वल होगा। फिर क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो फिर BC भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। BD भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। और AD भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर में हर लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये साइड पार्ट 1 में हमने साइड लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे जरा गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगल बन रही है A B and C, this triangle will be a right angle triangle। और इसमें ये जो एंगल C है ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो इट मींस कि जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज बन रही है। और ये जो बेस है जिसको हमने AC से या X से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको हम स्मॉल b के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो BC है ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो इसको हम स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर C स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। तो C आपके पास क्या है, 10 इंटू √2 है। तो 10 इंटू √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर है। तो A आपके पास क्या है, x स्क्वायर है। B आपके पास क्या है, x है, तो ये x स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 इंटू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 होता है। तो x स्क्वायर एज इट इज यहीं पे रह जाएगा। और ये जो x स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि यहां से अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 10 आता है। तो इट मींस कि एक साइड की लेंथ किसके इक्वल आएगी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। तो फिर हर साइड की लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में हर साइड इक्वल होती है। अब पार्ट 2 में आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो किस पेरीमीटर कहते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को, यानी यहाँ पे जितनी साइड्स है इनकी अगर टोटल लेंथ ले लूं तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और किसी भी स्क्वायर में टोटल साइड्स कितनी होती है, 4 होती है। तो इट मींस के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x प्लस x प्लस x, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 साइडेड होती है। तो 4 साइड्स को हमने आपस में ऐड करना है और 4 साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो इट मींस कि हमने एक साइड की लेंथ को x सपोज किया है तो फिर हर साइड की लेंथ क्या होगी, x होगी। तो p इज इक्वल टू 4x होगा। अब हमारे पास x किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो p इज इक्वल टू 4 इंटू 10 होगा। तो 4 इंटू 10 क्या होता है, 40 होता है। तो इट मींस कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 40 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 में आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती है। तो इट मींस के x इंटू x होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल आएगा। x हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो इट मींस कि ये 10 स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यानी हमने एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ये इसकी क्या है, यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज x प्लस 9 सेंटीमीटर। यानी एक रेक्टेंगल है उसकी डायगोनल किसके इक्वल है, x प्लस 9 सेंटीमीटर के इक्वल है।
while its side are 6 सेंटीमीटर एंड x प्लस 7 सेंटीमीटर। जबकि इस रेक्टेंगल की जो साइड्स है वो क्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है एक साइड की लेंथ, और दूसरी साइड की लेंथ क्या है, x प्लस 7 सेंटीमीटर है। और आपसे पार्ट 1 में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी। पार्ट 2 में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी। और पार्ट 3 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। पार्ट 4 में आपने फाइंड करना है व्हाट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाता हूं। रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो। तो ये जो आपके पास लॉन्ग साइड है दिस इज कॉल्ड लेंथ, यानी ये आपके पास लेंथ होती है। और ये जो BC है दिस इज कॉल्ड क्या है, ये आपके पास विड्थ है। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि जो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, वो x प्लस 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक लाइन के जरिए अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूं तो डायगोनल कहते हैं उस लाइन को जो किसी रेक्टेंगल की अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करे। तो इट मींस के AC इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल होगी। और अगर इस डायगोनल की लेंथ उसने क्या बताई हुई है, x प्लस 9 है। और जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x प्लस 7 सेंटीमीटर के। और जो विड्थ है वो किसके इक्वल है, वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज x प्लस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग while its sides are 6 सेंटीमीटर and x प्लस 7 सेंटीमीटर। यानी जो साइड्स है रेक्टेंगल की उसमें एक साइड की लेंथ x प्लस 7 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम जो लेंथ रखते हैं उसको x प्लस 7 सेंटीमीटर कहते हैं, और जो विड्थ होगी उसको हम क्या कहेंगे, x प्लस 7 सेंटीमीटर कहेंगे। तो पार्ट 1 में आपने क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आप जरा इस ट्राइंगल को जरा गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगल बन रही है ABC, ये ट्राइंगल आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो इसमें ये एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आता है। तो इट मींस के 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो इट मींस के x प्लस 9 इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है और x प्लस 7 इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और BC जो है ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 9 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो बेस आपके पास क्या है, x प्लस 7 है और परपेंडिकुलर क्या है, 6 है। तो इट मींस कि ये x प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 9 होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। ये फार्मूला यूज करते हुए हम x प्लस 9 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू a की जगह x है, b की जगह 9 है। तो 2 9 18x प्लस 9 9 81 होगा। और राइट हैंड साइड पे ये x स्क्वायर प्लस 2 7 14x प्लस 7 7 49 प्लस 6 6 क्या होगा, 36 होगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं मजीद तो x की वैल्यूज को हम यहीं पे रहने देते हैं, 18x को यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ से 14x यहाँ पर आके क्या होगा, माइनस होगा। और बाकी ये जो x स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड पे जाके इस x स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और 81 जो है वो 49 प्लस 36 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 49 प्लस 36 करते हैं तो ये आपके पास 85 होता है। तो इट मींस के 81 सेकंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस होगा। अब 18x माइनस 14x करते हैं तो 4x और x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 85 माइनस 81 करें तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो इट मींस के x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। यानी 4x में
4 सेकंड साइड पे जाके इस 4 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 4/4 होगा। तो 4 1 ज़र क्या होता है 4 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने पार्ट 1 कर लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहां पर हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ को हमने क्या सपोज किया था, x + 7 सपोज किया था। तो पार्ट 2 में आपने इस रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारे पास क्या है x + 7 है, सॉरी x + 7 है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। तो इट मींस कि अगर इस x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो ये 1 + 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो इट मींस कि ये 8 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। पार्ट 3 में आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो डायगोनल किसके इक्वल है, x + 9 के इक्वल है। तो हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, यानी डायगोनल किसके इक्वल है x + 9 के इक्वल है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो 1 + 9 क्या होता है 10 होता है। तो इट मींस के डायगोनल क्या आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। और पार्ट 4 में आपने इस रेक्टेंगल की क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। और हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर होते हैं वो इक्वल होते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 into लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल होता है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होते हैं वो किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर क्या होंगे कि उसकी साइड की टोटल लेंथ ले लें तो वो पेरीमीटर होंगे। तो यहाँ पर 2 into L + W इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर। तो L हमारे पास क्या आ गई, लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। विड्थ हमारे पास शुरू में ही गिवन थी, वो क्या थी 6 सेंटीमीटर थी। तो 8 + 6 × 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएंगे 4 2 ज़र 8 2 1 ज़र 2, तो ये 28 सेंटीमीटर आ जाएंगे। इस तरीके से हमने नेक्स्ट एरिया फाइंड करना है। तो एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। तो लेंथ हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास क्या है 6 है। तो 8 6 ज़र 48 होगा। तो और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इट मींस के एरिया इसका किसके इक्वल आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा।